हम आज अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और जापान, फ्रांस और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, जो बाइडेन साहब को समझा करके और जो बाइडेन साहब को चाहिए कि तिब्बत पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलावे। वहाँ पर मानवता का तरह तरह का यातनाएं दी जाती है। वहाँ के तिब्बतियों का धर्म गुरु भारत में 50-60 साल से रह रहा है। तिब्बतियों का वहाँ पर नहीं आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक सभी प्रतिबंध लगा हुआ है। आओ यह काम सिर्फ चीन कर रहा है। पिछले दिनों जो बाइडेन साहब अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जी ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बत भेजा और वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति जी ने यह स्पष्ट रूप से चीन से कहा, आप हमारे इस व्यक्ति को, इस संगठन को आप मान्यता दें, हम आपका, लेकिन वह चीन ने ऐसा नहीं किया। और आज दुनिया में चाहे भारत के लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जापान के सेनकाकू द्वीप, ताइवान, इन सभी देशों पर चीन आज न कल न परसों अपना दावा पेश करता है और युद्ध की धमकी भी देता है। युद्ध की धमकी भी दे रहा है भारत को, जापान को, ताइवान को और बहुत सारे देशों को, यहाँ तक कि अमेरिका को भी। लेकिन और अपना विस्तारवादी नीति और नए नए हथियार का परीक्षण भी करता है। इसलिए जो बाइडेन साहब अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति ही नहीं हैं, उन्हें सुरक्षा परिषद में और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत अधिक अधिकार दिया गया है। विश्व में प्रजातंत्र का विकास करने और विश्व की रक्षा करने का अधिकार भी अमेरिका के राष्ट्रपति को सुरक्षा परिषद में और संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया है। अलग से बहुत सारे अधिकार उनको दिया गया है। और चीन, रूस और किम जोंग, ये तीनों मिलकर के विश्व में सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ, सभी विश्व की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको निष्फल करने में लगा हुआ है। इसलिए सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ में और सुरक्षा परिषद में चीन पर यह प्रस्ताव लाया जाना चाहिए कि चीन तिब्बत को खाली करे। पुतिन साहब ने भी 2 महीने पहले कहा था कि आप तिब्बत को खाली कीजिए चीन को, लेकिन इस बात का बना करके चीन को दुनिया से अलग थलग करने के लिए, चीन पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा परिषद में एक आपात बैठक बुलाई जानी चाहिए और सुरक्षा परिषद से पास होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वह तिब्बत को अगर आप खाली करवा लेते हैं तो विश्व की, ताइवान हो कि भारत हो, जापान हो कि वियतनाम हो, सभी देशों का जो विस्तारवादी नीति और युद्ध के लिए चीन ललकार रहा है उसको रोका जा सकता है। पहले तिब्बत पर उसे क्रियाकलाप पर उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उसका जो परीक्षण होता है हथियार का, उसको रोका जाना चाहिए। वह सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास होना चाहिए जो मानवता के विकास के लिए कोरोना काल में भी
उसने यह दिखा दिया कि स्वास्थ्य संगठन WHO का भी वाह, उसमें भी अपना संगठन में अपना प्रतिनिधि, अपने पक्ष का प्रतिनिधि को बना दिया, जो उसी का दवाई को, भारत का दवाई, अमेरिका का दवाई को प्रतिबंध लगाता था। लेकिन चीन का दवाई तो सबसे खराब था। लेकिन हम सुरक्षा परिषद में जो बाइडेन साहब को प्रस्ताव लाना चाहिए, विशेष बैठक बुलाना चाहिए और भारत को इसमें पहल करनी चाहिए, चीन के ऊपर दबाव बनाने के लिए, चीन पर सारे प्रतिबंध लगाने के लिए, और उसका व्यापार पर प्रतिबंध होना चाहिए। विश्व के सभी देशों में, खास करके भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में वह उसका प्रतिबंध होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वह कोई भी व्यवसाय नहीं करे, कोई भी सामान आयात निर्यात नहीं होना चाहिए चीन से, चीन पर। और सुरक्षा परिषद में उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कल अगर चीन को हिमाकत करता है तो सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में विश्व की सारी सेनाएं चीन पर हमला करेगा, चीन पर प्रतिबंध लगाएगा, चीन पर जिस तरह का वह व्यवहार करेगा, ताइवान पर या भारत पर या जापान पर, तो सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे चीन पर दबाव बनेगा और चीन का विस्तारवादी नीति समाप्त हो जाएगा और तिब्बत स्वतंत्र हो जाएगा। अगर पुतिन साहब की उस बात को अगर अमेरिका के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री इस बात को संज्ञान में ले तो काम बन सकता है। इसके लिए पहल करना पड़ेगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो बाइडेन साहब को। जिस तरह से चीन को कंडोन करने के लिए क्वाड की मीटिंग हुई, वह सराहनीय है। वह चीन को उसका हैसियत बताने के लिए क्वाड अति आवश्यक था, इसलिए चीन इससे सहमा हुआ है। और चीन पर और प्रतिबंध लगाने के लिए तिब्बत का कार्ड खेलना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, जो बाइडेन साहब को और जापान को, और दलाई लामा जी भारत में ही हैं, उन्हें भी अपनी अपील अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सभी नेताओं से अपील करना चाहिए। हमें आज़ाद होना चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। उनको भी अपना अपील जो बाइडेन साहब से, विश्व के सभी संगठनों से और विश्व के सभी नेताओं से अपील करना चाहिए। और हमें भारत को भी तिब्बत का कार्ड खेलना चाहिए, जो बाइडेन साहब को सुरक्षा परिषद का बैठक, आप संयुक्त राष्ट्र संघ का भी बैठक बुलाया जाना, उसमें ही पास होना चाहिए। और सुरक्षा परिषद में भी इस बात को पेश किया जाना चाहिए कि किस तरह से चीन को कंडोन किया जाए। चीन का जो तिब्बत कार्ड है वह उसका दुखती रग है। अगर भारत से युद्ध होता है या जापान से युद्ध होता है तो क्वाड बना है, बहुत अच्छा है, और चीन कभी भी युद्ध नहीं लड़ सकता है। लेकिन वह अपनी विस्तारवादी नीति और धमकी देता रहेगा। उसकी धमकी को, उसके विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए भारत को, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को, उन्होंने पहले भी कहा था, आज से 5 महीने 6 महीने पहले, जो अपने गुप्तचर एजेंसी और पेंटागन को कहा था कि हमको 90 दिन के अंदर में कोरोना का किस तरह से इजाद किया है, विस्तार किया है, उसका फाइल हमारे टेबल पर आना चाहिए। लेकिन वह अभी आज नहीं हो सका।
और चीन उल्टे ही दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर, एशिया, ताइवान, भारत सभी पर धमका रहा है। इसके लिए जो बाइडेन साहब को तिब्बत कार्ड खेलना चाहिए और तिब्बत कार्ड के लिए पर चीन बुरी तरह से फंस जाएगा। हमको पुतिन साहब का भी समर्थन मिलेगा। कल रूस और यूक्रेन में एक समझौता हुआ कि कैदी का अदला बदली हो जाए। कैदी जो रूस के सेना को यूक्रेन ने जो की सेना ने गिरफ्तार किया है और उस यूक्रेन के पुलिस को यूक्रेन के सेना को रूस ने जो पकड़ा है उसका अदला बदली होना चाहिए। यह युद्ध धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। पुतिन साहब को यह हो गया जो हम कल अमेरिका के राष्ट्रपति और पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी किए। सो रूस को यूक्रेन में क्या मिला? तो शून्य मिला, 0। उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नुकसान यूक्रेन का भी हुआ और रूस का कितना नुकसान हुआ तो वह रूस, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी मिला। ये जो सोचते थे चीन की तरह हम भारत को, ताइवान को, जापान को, सभी को धमका देंगे और हम निगल जाएंगे यूक्रेन को, 9 मई के पहले युद्ध समाप्त हो जाएगी, वह 9 मई चला गया। इसलिए रूस के राष्ट्रपति को भी चाहिए युद्ध समाप्त होना चाहिए और तिब्बत पर जो आपने बयान दिया है, पुतिन साहब बयान दे चुके हैं तिब्बत पर, उस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के सभी नेता को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और चीन पर दबाव बनाने के लिए सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पेश करना चाहिए, जिससे चीन पर नकेल कसा जाए और तिब्बत की आज़ादी हो और उसका विस्तारवादी नीति वह अपने ही देश में सीमित हो जाए। इसके लिए तिब्बत कार्ड खेलना जो बाइडेन साहब को भी अति आवश्यक है, भारत के प्रधानमंत्री को भी आवश्यक है, पुतिन साहब को भी भारत का समर्थन चाहिए, तो तिब्बत कार्ड खेलना चाहिए। तिब्बत पर भारत को, अमेरिका को समर्थन देना चाहिए। धन्यवाद।